हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में और साथ ही इस पजल सीरीज में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। और जिनको भी अभी तक पजल बनाना नहीं आता या बिगिनर्स हैं, वो क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आई होप कि आप सबने ट्राई कर लिया होगा और मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू 8 विभिन्न प्रकार के बॉक्स हैं। वे इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि बॉक्स एक सबसे नीचे, बॉक्स दो उसके ऊपर, बॉक्स 8 और इस प्रकार आगे सबसे ऊपर बॉक्स 8 है। तो बॉक्स पजल देखते ही हमको बॉक्स नहीं बनाना है। जब तक कंडीशंस हमको बॉक्स बनाने की मिले ना, तब तक हम बॉक्स को ड्रा नहीं करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। आर और बॉक्स संख्या बॉक्स 3 पर है। बॉक्स 3 पे हमको मिल गया तो हमको बॉक्स बना लेना। और यही अगर हमको कोई कंडीशन नहीं मिलती ऐसी जो हमको फिक्स होती हुई दिखे, तो हम उसे डॉट मैसेज करते हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बना लेते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी शुरुआती दिनों में हम दो कंडीशंस लेके बनाएंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद जैसे आप सीख जाएंगे पजल बनाना, मैं एक कंडीशन में आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। वही दो कंडीशंस लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। आर बॉक्स 3 पे रहता है, 3 पे फिक्स कर देते हैं। आर, ठीक। अब आर बॉक्स आर और बॉक्स वी के बीच में केवल दो बॉक्स हैं। कंडीशन आर, 1, 2, वी। आर और वी के बीच में दो बॉक्स डब्ल्यू बॉक्स क्यू के ठीक ऊपर है। अब इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बॉक्स डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू क्यू के ठीक ऊपर बगल में एरो, ऐसे। बॉक्स टी और बॉक्स यू के बीच में केवल एक बॉक्स है। क्या? टी और यू के बीच में एक बॉक्स, यहाँ पे लिख लिए। फिर आगे बॉक्स टी बॉक्स यू के ऊपर है। ऊपर है मतलब अब इस कंडीशन को ही बदल लेते हैं, इसको जैसे दिया हुआ है ऐसे लिख लेते हैं। इस कंडीशन को पूरी एक बार फिर से पढ़ते हैं। बॉक्स टी और बॉक्स यू के बीच में एक बॉक्स, बॉक्स टी बॉक्स यू के ऊपर है। टी जो है यू के ऊपर है, बीच में एक। तो इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे, ठीक। ऐसे ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन यहाँ पे ऐसे है, ठीक। फिर बॉक्स आर और बॉक्स एस के बीच में केवल एक बॉक्स है। आर और एस के बीच में एक बॉक्स, ठीक। बॉक्स एस और बॉक्स टी के नीचे कहीं पर है। बॉक्स एस जो है टी के नीचे, टी के नीचे टी, एस के ऊपर, इसके नीचे कहीं पे बीच में है। कहीं पे हमको पता नहीं है कहाँ पे, तो बीच में एरो लगा देंगे। इसको ऐसे सही से लिख लेते हैं एक बार।
टी के नीचे यस, टी यहाँ पे रख, टी, टी के नीचे यस कहीं पे। ठीक, अब कंडीशंस को हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, अच्छे से आप देखिए और आप बना सकें। ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन अलग अलग आपको दिखे इसलिए मैं कर देता हूँ। अब कंडीशंस नोट होने के बाद हमको देखना कौन सी ऐसी कंडीशन जो हमारे हमारे बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा फिल कर रही है और लिंक दिख रही है, उसी कंडीशंस को हम पहले फुलफिल करते हैं, बॉक्स में रखते हैं। अब देखिए आर हमारा फिक्स हो चुका है, तो आर से एस और आर से भी, ये दो कंडीशन है आर से, तो इसको पहले रखते हैं। आर से एक छोड़ के एस, आर से एक छोड़ के एस, यहाँ भी हो सकता है यस, दोनों से यस, यहाँ भी हो सकता है, तो अभी नहीं लेते हैं इसको। दूसरा देखते हैं, आर से दो छोड़ के वी, आर से दो छोड़ के वी, आर के नीचे देखिए एक, एक एक ये दो, तो वी तो इसके नीचे अब कुछ है ही नहीं, तो वी तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो 100% ऊपर ही होगा वी। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो वी हो गया यहाँ पे। अब ऐसे इसमें भी एक के नीचे दो, दो, दो के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी, तो वी ऊपर ही आएगा, यहाँ पे भी एक दो, वी यहाँ पे। ठीक, आई होप कि आपने समझे। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से ये सब। ठीक, अब आगे, आगे कंडीशन देखते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, ये कंडीशंस हमारी हो गई। अब यस या तो यहाँ पे हो सकता है, यस या तो यहाँ पे। अब एक में एस यहाँ, इस वाली कंडीशन में यस यहाँ पे ले लेते हैं, इस वाली कंडीशन में यस को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, और यस को भी हटा देते हैं वहां से। अब आगे, अब आगे देखते हैं। देखिए यस फिक्स हो गया अब हमारा। अब देखिए टी जो है एस के ऊपर है और यू से एक छोड़ के टी है, टी। अब देखिए टी इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में टी या तो यहाँ पे आ सकता है, टी या तो यहाँ पे आ सकता है। मान लीजिए टी को हम पहले, अब इसको हाइलाइटर से आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए टी अगर हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, टी को यहाँ पे फिक्स किए तो एक छोड़ के नीचे यहाँ पे यू आएगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वी के ऊपर यू को तो हम बैठा नहीं सकते, तो हमारी ये कंडीशन गलत होगी, तो टी मतलब 8 पे नहीं आएगा। तो टी को अब 7 पे रखते हैं, 8 वाले को हटा देते हैं, 8 पॉसिबल नहीं है, तो 8 से हटा देते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम, टी अगर यहाँ पे 7 पे बैठाते हैं, टी से एक छोड़ के यू, तभी नहीं पॉसिबल है, टी यहाँ पे टी हो नहीं सकता। तो मतलब ए कंडीशन हम गलत लिए हुए हैं, क्योंकि एस के ऊपर टी के लिए यही दो, एक ये जगह बची थी, एक ये जगह बची थी, और दोनों कंडीशन में टी सेट हो नहीं रहा था। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो अब दूसरी कंडीशन में चेक करते हैं, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई है। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, एस नीचे है तो टी, टी के लिए सब जगह, टी यहाँ भी आ सकता, टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, और टी यहाँ टी के लिए 5 जगह बस बच जा रही है रखने के लिए। तो टी को हम अभी नहीं सेट करेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्यू के ऊपर डब्लू। तो क्यू के ऊपर डब्लू है, तो ये दोनों कंडीशन जहां भी आएंगी साथ में आएंगी, तो इसको साथ में बैठाने के लिए दो दो जगह हमको कहाँ दिख रही है, दो जगह एक एक साथ खाली यहाँ पे दिख रही है, दो जगह एक साथ खाली हमको यहाँ पे दिख रही है। मान लीजिए हम क्यू और डब्लू को ऊपर वाली कंडीशन में फुलफिल करते हैं पहले। ठीक, फुलफिल कर दिए पहले, यहाँ पे हम रख दिए डब्लू, यहाँ पे रख दिए क्यू। ठीक, क्यू रख दिए। अब इसको हम क्यू और डब्लू रख दिए, क्यू और डब्लू रखने के बाद अब देखिए हमारे पास क्या बचा, टी और यू को रखनी। टी टी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, टी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, टी से एक छोड़ के यू, आर के ऊपर तो बैठेगा नहीं, मतलब टी को यहाँ पे ले नहीं सकते, तो टी को
एक नीचे कर देंगे, टी को, एक नीचे टी को यहाँ पे कर दिए, फिर एक छोड़ के यू यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यू नीचे की तरफ ही है, यू यहाँ पे, बचा क्या, पी, पी हमारा बचा हुआ है तो पी यहाँ पे हो गया और ये सही, 100% सही हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं इसको, एक बार मिला लेते हैं। देखिए क्या है, डब्ल्यू क्यू वी पी, डब्ल्यू क्यू वी पी, डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू वी पी। ठीक, टी आर यू एस, टी आर यू एस, 100% सही है। अब इसको हम एक कंडीशन में कैसे बना सकते हैं, फिंगर रूल के द्वारा, जो मैंने थंबनेल में बताया हुआ था कि आज मैं फिंगर रूल आपको सिखाऊंगा। तो मैं अब आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम एक कंडीशन में फिंगर रूल की सहायता से कैसे बना सकते थे। अब रखते हैं, आर हमारा यहाँ पे फिक्स था 3 पे, आर को फिक्स कर देते हैं, जो फिक्स था उसको फिक्स कर आर। अब देखिए इसको एक कंडीशन में बनाने के लिए कैसे करते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन क्या थी, आर से 2 छोड़ के भी, ये कंडीशन लिए थी, इस कंडीशन को रखते हैं। आर से 1 2, 2 छोड़ के कुछ नहीं है तो नीचे तो भी आ नहीं सकता, तो भी ऊपर ही आएगा, 1 1 2, 2 छोड़ के भी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब भी फिक्स हो गया, भी के बाद हम क्या किए, एस, एस को यस लेंगे, आर से 1 छोड़ के यस, यस यहाँ भी आ सकता है, यस यहाँ भी आ सकता है। तो अब हम कंडीशन चेक करते हैं कैसे होगा। आर को, यस को पहले 5th पे रखते हैं, 5 नंबर पे रखते हैं यस को। अगर हम यस को यहाँ पे रखते हैं तो हाइलाइटर से आप देखते रहिएगा। मान लीजिए यस को हम 5th पे रखते हैं, यस को 5th पे रख दिए यस को। अब यहाँ पे आप आप अपनी एक फिंगर 5th पे रख दीजिए, 5th पे रख दी, यस हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए ट्राई करिए, यस के से लिंक कौन सी कंडीशन है, टी, यस से ऊपर टी हमको चाहिए, एक फिंगर आप यस के ऊपर रख दीजिए यहाँ से। अब टी मान लीजिए हम 7th पे लेते हैं, टी अगर हम 7th पे ले लिए, दूसरी फिंगर इस पे रख दीजिए, टी हमारा हो गया, एक फिंगर हो गया, दूसरी फिंगर एक यस पे एक टी पे, टी पे, टी जो है 7th पे, 7th से एक छोड़ के क्या होना चाहिए, टी अगर ऊपर है यहाँ पे 7th पे, तो टी से एक छोड़ के, ये वाली कंडीशन, टी से एक छोड़ के यू, टी से एक छोड़ के यू, और नीचे की तरफ एक छोड़ के, मतलब 5th पे हमको यू रखना है। तो यू तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यस पहले ही रखा हुआ है, तो यस के ऊपर यू कुछ बैठाएंगे नहीं, मतलब हमारी ये कंडीशन गलत हो गई। अब ये कंडीशन गलत होगी तो यस हमारा 5th पे ही रहेगा, यस को 5th पे ही बैठा के टी को हमको 8th पे बैठा देना, 8 पे। अगर 8 पे हम टी को बैठा दे तो अगली फिंगर हम इस पे रखते हैं, एक 8 पे रख देते हैं, एक फिंगर 8 पे, 8 पे हम अगर टी को बैठाते हैं तो टी से एक छोड़ के क्या, यू नीचे की तरफ, तो 8 से एक छोड़ के 6 पे यू आएगा, जहां पे भी फिक्स है, इसके ऊपर हम यू को तो बैठाएंगे नहीं, बैठ सकता नहीं किसी के ऊपर, कोई तो बैठेगा है नहीं। तो दोनों कंडीशन हमारी गलत हो गई और हम इसे फिंगर रूल करते हैं। इसी फिंगर रूल से हम किसी भी क्वेश्चन को एक पॉसिबिलिटी में करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से अब हमको पता चल गया कि यस 5th पे नहीं आ सकता। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब अब यस 5th पे नहीं आ सकता, तो यस के लिए एक जगह बचती है 1, 1 पे यस को फिक्स कर देंगे। अब 1 पे यस फिक्स हो जाने के बाद टी और 6 पे भी फिक्स ही है, 2 छोड़ के, ये फिक्स था हमारा। ठीक, अब इसके हो जाने के बाद अब अगली कंडीशन हम क्या देखते हैं, टी और यू, एक कंडीशन टी और यू है, ये वाली कंडीशन टी और यू है, और एक कंडीशन डब्ल्यू और क्यू है। तो डब्ल्यू क्यू साथ में आना चाहिए, इसके लिए एक हमको दिख रही है, एक दो कंडीशन यहाँ पे एक साथ, दो
दो कंडीशन यहाँ पे एक साथ। तो मान लीजिए अब फिर से फिंगर रूल का हम हेल्प लेंगे। फिंगर रूल से हम पहले फोर्थ और फिफ्थ पे डब्ल्यू और क्यू को रखते हैं। डब्ल्यू, जहां मैं डब्ल्यू को रख रहा हूँ, पहले देखिए रख के बताता हूँ ऐसे, अगर नहीं समझ में आता तो। डब्ल्यू हम यहाँ पे रखे, क्यू यहाँ पे रखे, ठीक रख दिए। अब देखिए हाइलाइटर ले लेते हैं। हाँ, आप डब्ल्यू पे अपनी एक फिंगर रख दीजिए और एक फिंगर यू पे, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब बचा क्या, टी और यू को रखना। टी को अगर हम अब सेवंथ पे रखते हैं, क्योंकि एस के ऊपर ही रखना है, तो अगर हम टी को मान लीजिए पहले 2 पे रखते हैं, तो टी के नीचे एक छोड़ के यू रखना है। तो एक ही नीचे एक ही दिख ही रहा है, जहाँ पे एस फिक्स है, तो यू आ नहीं पाएगा, मतलब 2 पे टी नहीं हो सकता। अब सेवंथ पे टी रखते हैं, सेवंथ से एक छोड़ के फिफ्थ पे यू होना चाहिए। जहां पे हमने डब्ल्यू रख दिया है, तो टी सेवंथ पे भी नहीं आ सकता। फिर इसके बाद एक ही जगह बचती है एट पे हम टी को रखते हैं अगर, तो एक एक नीचे की तरफ एक छोड़ के यू, मतलब 6 पे यू आना चाहिए। लेकिन 6 पे भी बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर यू को बैठाएंगे नहीं, तो ये तीनों कंडीशन टी के लिए गलत हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू और क्यू को हमने गलत लिया हुआ है। बस हमको अब पता चल गया हमने क्या गलती की है। अब हटाते हैं वहां से डब्ल्यू और क्यू को। डब्ल्यू हटा दिए, क्यू हटा दिए, ठीक। डब्ल्यू क्यू हटाए। अब एक ही कंडीशन बच रही है डब्ल्यू और क्यू के लिए। डब्ल्यू को 8 पे रखते हैं, क्यू को 7 पे रखते हैं। अब बचा टी के लिए। टी को फिर फिंगर रूल आप अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत तेज चेक होता है, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अब मैं बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है। उस टी को अगर हम फिफ्थ पे लेते हैं टी को, तो एक उंगली को आप फिफ्थ पे रखिए, फिर फिफ्थ से एक छोड़ के, टी से एक छोड़ के नीचे की तरफ यू, आर के ऊपर यू को तो रखेंगे नहीं, मतलब टी फिफ्थ पे भी नहीं आ सकता। तो ये भी कंडीशन हमारी गलत हो रही है। तो एक ही टी के लिए एक ही जगह बचती है 4। 4 पे टी को रख देते हैं, टी से एक छोड़ के नीचे की तरफ यू, यहाँ पे हो गया। बचा एक पी, पी को हम फिफ्थ पे रख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 100% करेक्ट। ऐसे ही हम फिंगर रूल से बड़े क्वेश्चन को एक पॉसिबिलिटी में करते हैं, और फिंगर रूल हर जगह लगता है, इसलिए फिंगर रूल को अच्छे से सीखिए। और कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो फिंगर रूल की सहायता से करिए। बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। आप दो दो कंडीशन के बजाय एक कंडीशन में क्वेश्चन को बनाने लगोगे। तो आगे भी मैं फिंगर रूल की सहायता से क्वेश्चन कराता रहूंगा, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको बनाने की ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। और जिनको पजल बनाना नहीं आता, एटलीस्ट 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। आई होप कि आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ। अब कंडीशंस मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप ध्यान देते रहिएगा और सीखते रहिएगा। 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मंजिला इमारत, 8 मंजिला की इमारत पे, यहाँ पे रहेगा, गलत है, पे अलग अलग मंजिला पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिला को 1 और सर्वोच्चतम मंजिला संख्या को 8। जी मंजिल संख्या 1 पर रहता है। जैसे ही हमको कंडीशन फिक्स वाली दिख गई कोई भी, वैसे ही हम टेबल मतलब बॉक्स बना लेंगे, मंजिला बना लेंगे। यहाँ पे मंजिला बना के 8 मंजिला की बिल्डिंग बना लेते हैं। 8 8 7 6, 8 सबसे ऊपर है तो 8 को सबसे ऊपर ले लिए। 5th 4 3 2 1। पहले दो पॉसिबिलिटी में सीखते हैं इसको, फिर एक पॉसिबिलिटी में कैसे होगा बताऊंगा। अब कंडीशन लिखते हैं।
जी मंजिल संख्या एक पर रहता है, जी फिक्स है तो जी को फिक्स कर देंगे, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे फिक्स हो गया। जी और वी के बीच में केवल दो लोग रहते हैं। अगर जी सबसे नीचे है, चलिए ठीक है बाद में बताता हूँ, पहले कंडीशन लिख लेते हैं क्योंकि कुछ लोग को लिखना नहीं आता कंडीशन, तो वो सीख लेंगे। जी और वी के बीच में दो लोग, ठीक, ये कंडीशन हो गई। फिर यह ए एफ के बिल्कुल ऊपर रहता है, इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं पीछे बताया था मैं, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। ए एफ के बिल्कुल ऊपर, ए जो है एफ के बिल्कुल ऊपर साइड में एरो, ऐसे करके इस कंडीशन को लिखते हैं। ए सम संख्या की मंजिला पर रहता है, सम मतलब इवन, इवन मंजिला पर रहता है। इवन, इवन किसको बोलते हैं, 2 4 8 6, ये सब क्या होते हैं इवन, जो हमारा 2 से कट जाता है वो इवन संख्या कहलाती है। तो इवन संख्या 2 4 6 8 और 8 1 3 5 7, जो 2 से ना कटे उसे ऑड कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ए सम संख्या मंजिला पर रहता है तो ए इवन पे, इस कंडीशन को लिख लिए। फिर आगे एफ और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति, एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ठीक, एक कंडीशन होगी। एफ बी के ऊपर रहता है, एफ जो है देखिए इसको यहीं पे ऐसे बीच में एरो लगाएंगे, और बी के ऊपर, बी से कितना ऊपर हमको नहीं पता है, और बीच में कितने व्यक्ति हैं ये भी नहीं पता, तो बीच में एरो। एच ए के ऊपर विषम संख्या की मंजिला पर रहता है, एच ए के ऊपर ऊपर विषम संख्या की मंजिला पर रहता है। एच कितना ऊपर ये नहीं पता है, तो बीच में एरो ए के ऊपर, किस पे, 8 संख्या मंजिला पे। और अभी मैंने बताया 1 1 3 5 7, ये ऑड हमारे होते हैं, 8 संख्या कहलाती हैं। डी सबसे ऊपरी, सबसे ऊपर की मंजिला पर नहीं रहता है, डी सबसे ऊपर की मंजिला पर नहीं रहता है, डी 8 पर नहीं रहता। और इस कंडीशन को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डी को यहाँ पे रख के कैंसिल कर दीजिए, ठीक, ये हो गया हमारा कंडीशंस लिखा गया। अब कंडीशंस को हम सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, अरे फोर्थ कंडीशन, ठीक। अब देखिए, अब जी से, जी हमारा फिक्स, जी से रिलेटेड जो भी कंडीशन है सबसे पहले उसको फिक्स करेंगे। जी से रिलेटेड एक कंडीशन ये दिख रही है, जी से 2 छोड़ के बी। अब देखिए यही मैं क्वेश्चन जब कर रहा था, ये आप पढ़ते समय ही फिक्स इसको कर सकते कि, हालांकि इस कंडीशन लिखने के लिए मैं, कुछ लोग को नहीं पता इस वजह से लिखी है, नहीं तो इसको डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जी हमको दिख रहा है जी सबसे नीचे, इसके नीचे कुछ होगा तो जो भी आएगा जी से ऊपर ही आएगा। तो जी से 2 छोड़ के बी है, तो जी से एक यहाँ, दो, 2 छोड़ के बी, बी फोर्थ पे आ जाएगा, यहाँ भी बी फोर्थ पे आ जाएगा, ठीक, ये फिक्स हो गया, बी हमारा फिक्स हो जाएगा। अब आगे बी के बाद देखिए, बी से रिलेटेड एक कंडीशन है, बी से ऊपर एफ और एक छोड़ के ई, बी से ऊपर एफ एक छोड़ के ई। देखिए अब एफ के लिए एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है। अब ऐसे एफ को हम फिक्स नहीं कर सकते, तो हम कोई और कंडीशन देखते हैं। अब हम एक कंडीशन ए देखते हैं, एफ के जस्ट ऊपर ए है, एफ के जस्ट ऊपर ए है और इवन, तो इवन हमको क्या देख रहा है, एफ के ऊपर है, मतलब बी, बी के ऊपर ही आएगा ए, क्योंकि एफ के ऊपर है, और एफ जो है बी के ऊपर, तो ए या तो 6 पे आ सकता है या 8 पे आ सकता है, यही दो कंडीशन बनती है। तो ए के लिए एक, ए एक बार 6 पे ले लेंगे, एक बार ए को 8 पे ले लेंगे, दोनों पे ले लिए। तो
एफ के जस्ट ऊपर ए रहता है, तो एफ भी फिक्स हो गया, यहाँ पे फिफ्थ पे हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, सेवंथ पे एफ। ठीक, अब देखिए ए वाली कंडीशन, अब देखिए एफ से जस्ट, एफ से ऊपर एच और ऑड पे, एफ से ऊपर एच ऑड पे। तो अब देखिए ये जो 8 पे हम ए को बैठा दिए, ये कंडीशन तो गलत हो गई, क्योंकि ए के ऊपर कुछ नहीं है और हमको ए के ऊपर बोल रहा है एच को रखने के लिए। जैसे ही कंडीशन हम पढ़ते हैं वैसे ही ये कंडीशन हमारी गलत होगी। तो बचा क्या, ए 6 पे है ए, तो इससे एक छोड़ के, अब देखिए एक ही, ए के ऊपर एक ही एच दिख रहा है, ऑड संख्या दिख रही है, ए के ऊपर एक ही ऑड संख्या दिख रही है, वो क्या है 7, और ए के ऊपर एच बोला हुआ है ऑड पे, तो एच के लिए यही एक ही जगह बची 7, 7 पे ए एच को रख लेंगे। अब आगे देखते हैं अगली कंडीशन, एफ से एक छोड़ के ई वाली कंडीशन देखिए, एफ से, एफ फिफ्थ पे है तो ऊपर की तरफ एक छोड़ के एच रखा हुआ है, तो एच के ऊपर तो बैठाएंगे नहीं, तो नीचे आ जाएंगे, एफ से एक छोड़ के नीचे की तरफ ई, यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए ए वाली कंडीशन, डी अगर 8 पे नहीं हो सकता तो डी के लिए यही एक जगह बचती है, कौन सी, 2 पे, डी 2 पे हो गया, तो डी 2 पे हो गया तो हमारे लिए एक कंडीशन एक जगह बचती है और एक ही नाम बचा होगा, वो नाम कौन सा है, ए फिक्स हो गया, बी हो गया, सी हमारा बचा हुआ है, सी हमारा 8 पे हो जाएगा और एक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसको एक बार आंसर मिला लेते हैं। CHAF, CHAF, BEDG, 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 क्वेश्चन सॉल्व, 100% सही है। अब इसको एक पॉसिबिलिटी में कैसे बनाएंगे, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इस सबको हटा देते हैं, देखिए जी ए पे फिक्स था, अब जी से ऊपर वाली, जी से ऊपर जो भी आएगा जी से ऊपर ही आएगा, जी से नीचे तो होगा नहीं, तो जी से जो 2 छोड़ के बी है तो ऊपर ही रखेंगे, जी से 1 2 छोड़ के बी, बी फोर्थ पे फिक्स हो गया। अब आगे कंडीशन, अब बी के, ए वाली कंडीशन ये बी के ऊपर एफ, अब इसको अगर लिखना चाहें, देखिए ए वाली कंडीशन मर्ज करना बहुत जरूरी होता है, कि अगर आप मर्ज करना सीख गए तो आप पजल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब मर्ज कैसे करते हैं उसको सिखा रहा हूं, देखिए एक कंडीशन देखिए और ए वाली कंडीशन देखिए और ए वाली, ये 3 कंडीशन आप देखिए, एफ के ऊपर, बी के ऊपर एफ, बी के ऊपर एफ, बी के ऊपर एफ हो गया। ठीक, अब एफ के ऊपर ए, एफ के ऊपर ए हो गया, और यहाँ इस देखिए इस कंडीशन से एफ से ऊपर ए और इस कंडीशन से ए के ऊपर एच, ए के ऊपर एच। अब देखिए अब बी के ऊपर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 लोग दिखा रहे हैं। एफ के ऊपर कितनी जगह, 1 2 3 4, 4 जगह, 4 जगह और 3 लोग फिक्स हैं कि ये 3 बी के ऊपर आएंगे ही आएंगे। अब देखिए ए ऑड पे आएगा, ये इवन पे आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों साथ ही होंगे, क्योंकि ऑड है फिर इवन है, एक देखिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे ही चल रहा है, तो एक ऑड उसके बाद इवन, मतलब ये साथ साथ होंगे, या बीच में एक छोड़ के, बीच में 2 छोड़ के होंगे, या तो 2 छोड़ने के लिए जगह तो है नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए ए को, मान लीजिए हम बस सीखने के लिए बता रहा हूँ आपको, सिखाने के लिए,
मान लीजिए ए को हम 2 पे रख देते हैं और यहाँ पे ऑड अगर साथ में नहीं आता है तो यहाँ पे 1 छोड़ के 2 छोड़ के तभी दूसरा ऑड तो 2 छोड़ के ही मिलेगा ना। तो या तो 2 लोग बीच में आएंगे, या तो ए और एच के बीच में 2 लोग आएंगे, या तो कोई नहीं, या दोनों साथ में। और यदि 2 लोग बीच में आ जाते हैं तो ये बी के ऊपर कितने लोग हो जाते हैं, 1 2 और एक ये 3। अगर 2 लोग बीच में आते हैं, ये 3 एक 4 एक 5, इतनी जगह तो हमारे पास है नहीं। तो इसका मतलब इससे हमको पता चल जाना चाहिए तुरंत, जैसे कंडीशन लिखते हैं जैसे मर्ज करते हैं उसके साथ ही हमको ये दिख जाना चाहिए कि एच और ए दोनों साथ में ही आएंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर ये साथ में नहीं आएंगे तो बीच में ये 2 लोग आएंगे। अगर दोनों ए इवेंट पे पहले आ जाता है उसके बाद एक और छोड़ के आएगा तो बीच में 2 लोग। तो बीच में 2 लोग अगर आ जाते हैं तो बी के ऊपर इतना स्पेस है नहीं कि दोनों 2 लोग को बैठा सकें। तो मतलब ए और एच साथ में हो गए और एफ उसके नीचे। तो अब देखिए ऑड, ऑड हमको ऊपर चाहिए, तो ऑड ऊपर कौन सा दिख रहा है, 7th ही दिख रहा है। 8 तो ऑड होगा नहीं, तो 7th ही ऑड दिख रहा है। तो एच यहाँ पे फिक्स किए, उसके नीचे ए यहाँ पे फिक्स किए और उसके नीचे एफ यहाँ पे फिक्स किए। ये कंडीशन हमारी हो गई। अब एफ से एक छोड़ के ई, एफ से एक छोड़ के ई ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे एच बैठा हुआ है, तो एफ से एक छोड़ के नीचे ही ई होगा। ई को यहाँ पे फिक्स किए, ई को जैसे यहाँ पे फिक्स किए, ये वाली कंडीशन से डी सबसे ऊपर आ नहीं सकता, तो डी के लिए यही एक जगह बचती है 2 पे, डी 2 पे आ जाएगा। जैसे 2 पे डी आ गया तो एक ही कंडीशन एक ही जगह बचती है हमारे लिए 8, और 8 के लिए एक ही नाम बचता है हमारे लिए, क्या, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हमारा 8 पे आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन एक पॉसिबिलिटी में ऐसे सॉल्व हो गया है मर्ज करने से। मर्ज करने से अब देखिए फिंगर रूल और मर्जिंग कितनी जरूरी होती है, और खासकर मर्जिंग और फिंगर रूल ये बहुत जरूरी होते हैं मेंस के लिए। मेंस में अगर आप मर्ज करना नहीं सीखेंगे तो इतने ज्यादा कंडीशंस हो जाती है कि आप परेशान हो जाओगे। मर्ज करना अगर यदि आपको आता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं मर्ज करके। जैसे मैंने यहाँ देखी इतने कंडीशन को एक में मर्ज किया और एक पॉसिबिलिटी में तुरंत सॉल्व हो गया, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, 2 पॉसिबिलिटी चेक भी नहीं करनी पड़ी, एक बार में हो गया सॉल्व। अब देखिए इसको मिला लेते हैं, CHAF CHAF CHAF, फिर नीचे BEDG। देखिए क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। तो आप ये वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और कल मैं बॉक्स पजल को ही डॉट मेथड से कैसे करते हैं इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा, आप उसको भी देखिएगा, प्यार दीजिएगा बहुत सारा। जो भी और जिनका भी जो भी डाउट है वो मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं अगले वीडियोज में कभी भी उन क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मुझे लगेगा आपका क्वेश्चन ले लेना चाहिए, तो मैं उस वीडियो में आपका क्वेश्चन लेके सॉल्व करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF मिलेगी। आप PDF के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अपने रिव्यू देते रहिएगा कमेंट करके, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप क्या और क्या क्या चाहते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे क्या चाहते हैं वो भी आप बताइएगा, मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।